हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज मैं अपनी टीम के साथ फिर से एक नया वीडियो, एक नया ट्रेडिंग आइडिया आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं। इससे पहले हम लोग स्क्रीन पे चलें और डिस्कस करें चल के स्टॉक्स के बारे में। तो देख लेते हैं, हमारे साथ पैनल पे आज हमारे दोस्त हमारी हेल्प करने के लिए हैं और मेरे साथ में है ओम प्रकाश सर और प्रसाद। ये हेलो ओम जी। प्रकाश सर, हाय हेलो प्रसाद। मनीष जी। हेलो। तो आज हम लोग एक स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और इस कंपनी का नाम है मिंडा कॉर्प। मिंडा कॉर्प एक ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंपनी है। इनका प्रोडक्ट है, ये इग्निशन बनाते हैं और साथ में कुछ ओके। सिक्योरिटी सिस्टम भी ये बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम भी बनाते हैं। तो हम लोग सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ट्स पे चलेंगे और डिस्कस करेंगे चल के कि मिंडा कॉर्प में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो जी। ये आपकी स्क्रीन पे एक मिंडा कॉर्प का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं इस चार्ट को, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इस स्टॉक में अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है। अभी जो करंट जी। लेवल है इसके आसपास क्या चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके आसपास अभी करंट लेवल पे क्या चल रहा है। एक इसके लिए मैंने एक ये मिंडा कॉर्प में एक सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, जो कि बिल्कुल एकदम रीसेंट रीसेंट अभी जो चल रहा है उस पे है, ये एकदम रीसेंट पे। तो अगर आप जी। इसकी स्पाइक को छोड़ दें, क्लोजिंग बेसिस पे देखें, तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे दिखाई समझ में ये बात आएगी कि ये कई बार स्टॉक इस लेवल से बाउंस किया हुआ है इस लेवल के ऊपर गया और अभी भी अराउंड इसी लेवल के आसपास है। लेकिन इसमें करेक्ट। एक दो चीजें और भी जो देखने वाली हैं वो ये है कि मैंने इसमें एक ये राइजिंग वेज इसमें बनाया है, जो कि आपको ये बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि प्राइजेस इसी राइजिंग वेज में चल रहे हैं। वो ऊपर जाते हैं, ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस लेते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है लाइंस, ये बिल्कुल रीसेंट टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप थोड़ा सा इसको ब्रॉडर वे में देखना चाहें कि ये तो एक करंट सिचुएशन हो गई इसकी, ब्रॉडर वे में अगर आप थोड़ा सा देखें कि अभी इसमें क्या चल रहा है स्टॉक में, तो इसके लिए आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा। ये पैटर्न ये है आपको, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये पैटर्न देखिए आप, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो अगर इसका ब्रेकआउट हो करेक्ट। चुका है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ टारगेट भी होना चाहिए। तो हम लोग इसके टारगेट देख लेते हैं कि क्या टारगेट हमारे लिए अवेलेबल है इसके लिए। तो इसका जो आई एम सॉरी, ये जो टारगेट आप देख रहे हैं, मैंने ब्रेकआउट से टारगेट इसका निकाला है। करंट मार्केट जी। प्राइस अराउंड इसका चल रहा है 295-97 के आसपास और टारगेट 45। अराउंड 370 के आसपास आ रहा है। ओके। यानी अगर हम परसेंटेज वाइज टर्म में देखेंगे, तो परसेंटेज वाइज टर्म में भी हमें एक अच्छा यहाँ से एक दिखेगा रिटर्न निकलता हुआ, लगभग करीब 25-26% का रिटर्न। तो हम्म। 25% तक का रिटर्न अगर आपको मिल रहा है किसी स्टॉक में, तो इट्स ए गुड बेट। ये एक अच्छी बेट हो सकती है। लेकिन करेक्ट। आपको जैसा मालूम है कि फाइव सर्किल की टीम केवल लाइंस पे ही भरोसा नहीं करती। वो हम लोग कुछ और भी चीज़ें वैलिडेट, अपने एनालिसिस को वैलिडेट करने के लिए करते हैं। अगर आप इसमें जो रीसेंट हाई था, आप देखिए ये जो रीसेंट हाई था, ये रीसेंट हाई स्टॉक ने ब्रेक कर लिया है। तो इसको मैंने एक रे से डिनोट किया हुआ है। ये देखिए एक ये रे है, ये रे ये जी। बता रही है कि इसने रीसेंट जो हाई था उसको ब्रेक करके प्राइजेस इसके ऊपर सस्टेन होने शुरू हो गए हैं। जी। आप ये देखिए, अगर थोड़ा सा इसको क्लोजिंग बेसिस पे लेंगे तो इसके ऊपर प्राइजेस सस्टेन कर रहे हैं। यानी कि ये जो एक लेवल है जहां पर कि ये आप कुछ क्लस्टर ऐसा देख रहे हैं, ये एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, एक इंपॉर्टेंट जोन है जिसको बोलेंगे कि जहां पर कि प्राइजेस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई हैं रे के बेस पे। लेकिन खाली यही चीज नहीं है, हमारे साथ में कुछ सपोर्टिंग और भी चीजें हैं जो कि हम लोग देखेंगे कि क्या सपोर्टिंग चीजें हमारे एनालिसिस को वैलिडेट कर रही हैं। इसके लिए मैंने एक कर्व लगाया है, जो कि कर्व ये बता रहा है कि करंट प्राइस है उसके आसपास एक अच्छा जोन बनना है, बाइंग जोन। आप देखेंगे कर्व लाइन में कि एक बार शुरू में, एक बार, दो बार, ये अगर जोन लेते हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छह बार प्राइजेस ने यहीं से सपोर्ट लेकर के बाउंस किया और अभी फिर से इसी के सपोर्ट लेवल ओके। के सब। आसपास है। बिल्कुल। राइट। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि धीमे धीमे इसका एक बेस जो बन रहा था स्टॉक का, वो लगभग लगभग करीब बेस बन चुका है और अब यहाँ से स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस अच्छे हैं। तो इस जी। बेस पे अगर आप 25% तक का रिटर्न जनरेट कर पाएंगे इसमें, तो इट इज मोर देन इनफ। 25% रिटर्न, इट्स इट्स अ गुड रिटर्न अगर आप कुछ। स्विंग ट्रेड के लिए ये करते हैं।
तो ये था एक शॉर्ट और सिंपल एनालिसिस, प्योरली बेस्ड अपॉन दी प्राइस एक्शन। किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर नहीं यूज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे। तो ये एक छोटा सिंपल एनालिसिस था। मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी और भी हैं जो कि थोड़ा हेल्प करेंगे इसमें। तो ओम प्रकाश सर कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, कुछ बताना चाहेंगे इसमें सर? हाँ, मनीष जी, थोड़ा दर्शकों की सुविधा के लिए क्या आप इसके बाइंग लेवल या ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा कुछ और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं? एब्सोल्युटली सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। सर ये जो करंट लेवल है जहां पर अभी प्राइस चल रहे हैं, ये अगर आपने जो भी एलोकेट किया हुआ है अपना फंड, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल पे कि आपको इसमें 10,000 रुपए लगाने हैं, तो उसका 25 से 30% तो आप बिल्कुल इसी समय करंट लेवल पे बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर ये फर्दर डिप मिलता है इसके नीचे तक, क्योंकि हम लोग एक हमेशा जोन लेकर चलते हैं, एग्जैक्ट प्राइस कुछ नहीं होता। हम लोग अगर कुछ थोड़ा सा जोन मान के चलें कि ये थोड़ा सा अगर नीचे आता है अराउंड 285 280 के आसपास तक, तो आप बचा हुआ पैसा भी इसमें जो भी आपने एलोकेट किया हुआ है आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। और इसके लिए जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो हमारा ये अभी आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा देते हैं स्टॉप लॉस क्या हो सकता है हमारे लिए। हमारा जो स्टॉप लॉस हम लेकर चल रहे हैं वो प्रीवियस स्विंग हाई लेकर चल रहा है। तो अगर आप इसका स्विंग हाई देखेंगे तो नीचे आ रहा है, वो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा आर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसके जी लिए जी। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसके कुछ हैकनैशी के लेवल देखने पड़ेंगे। वो अभी इस समय भी हम लोग आपको नहीं डिस्कस कर सकते। वो वीकली के हैकनैशी लेवल हैं जहां पर की स्टॉप लॉस अराउंड 270 के आसपास आ रहा है। तो 270 का स्टॉप लॉस लेकर के आप 25% के लिए आप बेट लगा सकते हैं, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था परसेंटेज वाइज। तो स्टॉप लॉस इसका 270 होगा। करंट मार्केट प्राइस से बिल्कुल बाई कर सकते हैं 25 से 30%, विथ 25% उसके लिए आप रिटर्न के लिए। तो ये है इसका ट्रेड मैनेजमेंट सर। ओके, थैंक यू मनीष जी। आई मस्ट से कि आपने जो अंग्रेजी का एक वर्ड होता है पर्सपेक्टिव, जी तो सर। आपने बिल्कुल एक परफेक्ट पर्सपेक्टिव दर्शकों के सामने इस स्टॉक के बारे में रखा है। जी सर। आपने इसके शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स दिखाए, कर्व्ड सपोर्ट्स दिखाए, इसमें पैटर्न्स दिखाए। हालांकि और भी बहुत सारे पैटर्न्स है, हाँ 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 बट बिल्कुल। उतना कोई, मेरे ख्याल से जो आपने दिखाया है उससे ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। जी सो इट सर। हैज बीन अ वेरी जी। वेरी क्रिस्टल क्लियर, शॉर्ट, स्वीट एंड ग्रेट पर्सपेक्टिव। थैंक यू थैंक यू सर, मनीष थैंक यू। जी। मैं दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जी जी। हाँ, या प्रसाद कुछ कहना आ, चाहते हैं आप? जी 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 सर, बहुत ही अच्छा एनालिसिस था। और इसी एनालिसिस के साथ एक डिस्क्लेमर देना था हम्म। that we are not SEBI registered analyst. Whatever decision you are taking, please consult your financial consultant and उस बेसिस पे डिसीजन लीजिए। एक ये बोल्ड में डिसीजन ये था मेरा, लाइक डिस्क्लेमर। एंड मुझे ये कहना था कि आपने जिस तरीके का शॉर्ट एंड क्रिस्प एनालिसिस किया, उसी तरीके का एनालिसिस हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट करते हैं। तो आप जाके देखिए और आपको पता चलेगा कि किस तरीके का डिटेल एनालिसिस अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम लोग एनालाइज करते हैं एक इंडिविजुअल स्टॉक को, दैट टू विदाउट एनी लाइक इंडिकेटर। बहुत लाइक बेयरली इफ वी यूज एनी इंडिकेटर, तो वैसा कुछ है। तो हम्म। सर वो एक चीज है, और इसी के साथ और इसी से ही और ज्यादा डिटेल एनालिसिस कभी आपको चाहिए, और जिसकी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब उसके टारगेट सेट करने की, तो आप हमारे YouTube प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको नीचे ज्वाइन बटन आपको शो करता होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, आप वहां पे बहुत मिनिमल कॉस्ट है, 299। एंड प्रीवियसली जो एक स्टॉक दिया था वो 25% ऊपर है, मनीष बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और जो स्टॉक है वो अभी अभी रन अप करना शुरू किया है, एंड इट्स बीन अ हम्म। वीक कि उसने हम्म। ऑलरेडी 6 to 7% हमें रिटर्न नहीं दिया है। उसका टारगेट और बहुत ज्यादा ऊपर है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक सब बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। 5 सर्कल टीम ने, जो हमारे मेंटर है राहुल सर ने, हेवीली इन्वेस्ट किया है वो स्टॉक को। तो एब्सोल्युटली बिल्कुल एब्सोल्युटली। बिल्कुल अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप जाके देखिए और उसका एडवांटेज उठाइए। बस सर यही मेरे तरफ से था, ये 2-3 बातें मुझे व्यूअर्स को बतानी थी। और और कुछ ऐड करना रहेगा मनीष सर तो
you can please continue. या बिल्कुल प्रसाद, आपने बड़ा अच्छा डिस्क्लेमर दिया और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करा है। हम लोग ऐसे जी ही जी अच्छे नए ट्रेडिंग आइडिया के साथ मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू प्रकाश सर, थैंक यू प्रसाद फॉर योर वंडरफुल थैंक यू वर्ड्स, सर। योर इनपुट्स। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स एवरीवन, थैंक ओके, थैंक यू, बाय। यू। ओम प्रकाश सर।